नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि उपकारी के उपकार को कभी मरते दम तक कभी भूलना मत। जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है वह भले एक जीवन में सुख पाले, प्रभाव बना ले, लोगों की दृष्टि का आदर्श बन जाए, मगर अन्य भावों में वह बड़ा निंदा का पात्र होता है। क्योंकि सब कुछ माफ हो सकता है मगर किया हुआ कर्म कभी माफ नहीं होता। वह तो अपना फल दे करके ही जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में समझना है कि हम उपकारी के उपकार को कितना सजो करके अपने अंदर रखते हैं। हम दुनिया की हर चीज कीमती को सजो करके रखते हैं, मगर जिसने हमारे जीवन में उपकार किया है, अगर उसका उपकार हम अपने हृदय में सजो करके रखें, हम अपनी तिजोरी के अंदर रखें और वक्त पर उसके उपकार को चुकाने का प्रयास करें।
सच्चा उपकारी कभी ये नहीं चाहता कि कोई मेरे किए उपकार को चुकाए, उसके बदले में मेरे लिए कोई उपकार करे। मगर जिसके साथ उपकार किया गया है वह व्यक्ति सदा अपने आप को ऋणी मानता है, सदा अपने आप को कर्जदार मानता है कि उन्होंने हमारे साथ वक्त पर बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया था। ध्यान रखना बच्चों, भविष्य में अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाए तो तुम प्राण देने के लिए खड़े हो जाना, क्योंकि अपन तो टूट चुके थे, अपन कहीं के नहीं रह रहे थे, न समाज में इज्जत थी, न परिवार में कुछ था, और हर जगह से अपन धुतकारे जा रहे थे। मगर एक सज्जन पुरुष ने, एक व्यक्ति ने हम लोगों की दशा को देखकर हमें उठाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी सारी परवरिश की। जब कहीं आज अपन इतने ऊपर बैठे, पिता तुल्य मानना बेटा, कभी उनके जीवन में संकट आ जाए तो तुम जान भी दे दोगे तो वो उपकार चुक नहीं पाएगा। मां क्या कह रही हो? हाँ बेटा, तुम बहुत छोटे छोटे थे और तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था, सब लोगों ने सब तरफ से धुतकार दिया था, और जो अपने पास था, अपना जो लोगों के पास था, लोग उसे डकार गए थे, देना ही नहीं चाहते, और दिया भी नहीं। और अपन को जो देना था वो अपन ने पंचों को बिठा करके 60% में चुका दिया, मगर अपना 1% नहीं आया। कोई बात नहीं, हमने तो यही सोच करके एक ठंडी सांस ले ली थी कि नियम से पूर्व जन्म में हमने भी इन सभी लोगों का डकारा होगा, इसलिए आज ही हमारा डकार करके चले गए। कोई बात नहीं, मगर जिस समाज के व्यक्ति ने, जिस श्रेष्ठी ने हमें जो सहयोग और सहारा और उपकार किया है, उससे बेटा तुम हमेशा एहसान बंद रहना, अहंकार में मत आ जाना कि अब क्या है, हमारे पास तो बहुत धन दौलत है, हम तो बहुत इज्जतदार हो गए हैं, अब क्या करना हमें किसी से। नहीं, कौन सा व्यक्ति कब काम आ जाए। शेर का ऐसा ही तो अहंकार था कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरे पास अपार शक्ति है, मैं अगर एक पंजा हाथी को भी मार देता हूं तो हाथी तिलमिला जाता है। हाथी के मस्तक में अगर मेरा एक पंजा पड़ जाए तो हाथी भी तिलमिला जाता है। शेर भैंस की तो हड्डी फट जाती, चूर चूर हो जाती है मेरे पंजे से। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा कौन क्या कर सकता है। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बहुत संपन्न हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं जंगल का राजा माना जाता हूं, शेर कहता है। और एक दिन एक चूहा उसकी गुफा में आ गया। चूहे से शेर कहता है, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी गुफा में आ गया? जानता नहीं कि जंगल के राजा का राजमहल है? तू कैसे घुसा? और उसे पकड़ लिया। चूहा चींची कर रहा है। अहंकारी शेर उसे दबाना चाह रहा है। चूहा कह रहा है, सरकार, मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम एक बार मेरी जिंदगी के लिए उपकार कर दो, एक बार मुझे बचा दो। मैं बहुत गलती और भूल से आया हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी गुफा है। मैं तो सोच रहा था कुछ खाने पीने मिल जाएगा।
मगर सच कहता हूं सिंहराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जरूर तुम्हारे कभी काम आऊंगा। शेर ठहाका लगा करके हंसता है, बहुत जोर से हंसता है शेर, जैसे बघेलवाल परिवार में ठग गोत्र जो मिला उसी ठहाका वाले लगाने से मिला। जो जम्बू कुमार का एक लड़का था जो बहुत जोर से ठहाका लगाता था, तो जब उसे हिस्सा बांट हुआ, जब उसका विभाजन किया गया, तो उसको लोग ठग के नाम से ही जानते थे, ठग। मगर इनने बहुत गलती कर दी, इन्होंने ठग लिखना शुरू कर दिया। वो सही शब्द था ठग, ऐसे अपन ठोकते ना ठग, तो ऐसा ठग ठहाका लगाता था। तो वह उसके नाम से जितने उसके एरिया में लोग थे वो सब ठग हो गए। मगर गांव में समस्या रहती है, भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होने से वो ठग लिखने लगे। मगर उन्हें सोचना चाहिए था कि ठग का मीनिंग क्या होता है, ठग का अर्थ क्या होता है, बेईमान, धोखेबाज। वो ठग था ठग, वो ठग की जगह ठग लिख लिया। तो ऐसे ही वो शेर ठहाका लगा करके हंसा है, इतनी सी जान तू मेरे क्या काम आएगी रे उस्ताद, सरकार, सिंहराज, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बहुत गिड़गड़ाया चूहा, उसने फेंक दिया। चूहा कहता है कोई बात नहीं, कम से कम शेर की गुफा में से बाहर तो निकल आया, उसके पंजे से छूट करके मैं बाहर तो आ गया। मगर मुझे इस उपकारी का उपकार चुकाना है। सिंह के मन में तो कुछ नहीं आया, वो तो अहंकार में फूला हुआ था। मगर चूहे के मन में विचार आया कि उसने मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है शेर ने आज मेरे साथ। चाहता तो मुझे मसल देता, चाहता तो मुझे एक दांत के नीचे दबा करके खत्म कर देता, मगर आज उसने मेरे जीवन दान दिया है, आज उसने मुझे अभय दान दिया है। क्योंकि चूहा भी संगी पंचेंद्री व्रती बन सकता है, संगी पंचेंद्री है, पंचम स्थान को प्राप्त कर सकता है चूहा। तुम भी 4 संज्ञाओं से ग्रसित हो तो चूहा की भी 4 संज्ञाएं हैं, भय, मैथुन, परिग्रह, सब उसके पास है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं मनुष्यों के पास भी हैं, तो चूहा के पास भी हैं, शेर के पास भी हैं। मगर वो भी व्रती बन सकता है, संगी है, पंचेंद्री है। और वह चूहा अपने आप को बड़ा आनंदित हो रहा और शेर को 100 सौगातें, 100 धन्यवाद दे रहा है। हमेशा एक ही बात कहता है जो भी उसके साथी मिलते हैं, बोले मैं चूहे शेर की गुफा में चला गया, मैं चूहा होकर के, मुझे पता नहीं था कि जंगल का राजा इसमें रहता है। बोले फिर? बोले मैं पकड़ गया था उनकी चंगुल में और वो मसल देते मुझे, मगर मैंने बहुत मन्नतें मांगी उनसे, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मुश्किल में उन्होंने मुझे छोड़ा। बहुत बड़ा उपकार किया है दोस्तों, बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जिंदगी के मरते दम तक सिंहराज का उपकार अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। चूहा कहते हैं क्या बातें करते हो? बोले क्या बातें करते हो? तुम सोचो, अगर अपनी छोटी सी जान होती है, चूहे ने पंजे में मुझे पकड़ लिया था। चूहे के नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं, चूहे के नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं, शेर के नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक नाखून अगर चुमा देता तो वहीं ढेर हो जाते। मगर उसके बड़े कोमल कोमल पंजे थे, मगर बहुत ताकतवर पंजे थे। अगर शेर
एक पंजा अगर हाथी के मस्तक में मार दे तो हाथी का मस्तक भी फट सकता है। बैल का तो फट ही जाता है, सांड का तो फट ही जाता है, भैंस का फट जाता है। इतना शक्तिशाली पंजा है। बोलो मैं उसके सामने एक चींटी था, मगर फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा की और इतना उपकार किया कि मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं व्रती होकर के भी मर सकता हूं, मैं व्रती बन सकता हूं। दोस्तों, जैन दर्शन कहता है कि संगी पंचेंद्री जीव त्रियंच क्यों न हो, वो भी व्रती बनकर के अपने जीवन का अंत कर सकता है। मेरे पास मेरे लिए जो उपकार उन्होंने किया है, मैं संगराज के उपकारी का उपकार जीवन के अंत में चुकाऊंगा। अगर इस जीवन में न चुका पाया तो मैं भव भवांतरों में चुकाऊंगा जरूर, क्योंकि ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। अगर गलती से मर भी गया तो जिस जन्म में मैं रहूंगा, जहां रहूंगा, वहां संगराज को खोज करके उसके उपकार का बदला चुकाऊंगा। मगर सिंह को उपकार का बदला नहीं चाहिए था। सिंह तो अहंकार में था, एक तुच्छ समझ करके उसने फेंक दिया, मगर मैं तो उपकारी ही मान रहा हूं। अच्छा, हाँ। और एक दिन एक बहुत बड़ा शिकारी आया। अपन ने पहली दूसरी में कहानी पढ़ी होगी, मगर ये कहानी बहुत बड़ी शिक्षा देती है बंधुओं। 4-6 लाइन में कहानी थी, अब हमें 15 मिनट हो गए उस कहानी को सुनाते हुए। बहुत छोटी सी कहानी थी। कहानियां इसलिए नानियां सुनाया करती थी, दादियां सुनाया करती थी, और वो नन्हे मुन्ने बच्चों को जो एक कहानी सुनाई जाती थी, उस कहानी में जो शिक्षा होती थी वही उस बच्चे और बच्ची के संस्कार होते थे, वही संस्कार होते थे। और वो संस्कार एक संस्कृति को जीवित करते थे, क्योंकि संस्कृति और संस्कार एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज कहानियां सुनाना बंद कर दिया लोगों ने। बच्चा थोड़ा सा कुछ होता उसे मोबाइल दे देते हैं, अब वो मोबाइल में खेलता रहता है, कार्टून देखता रहता है, इधर उधर की चीजें देख करके वो अपना समय व्यतीत कर देता है। पहले नानी अपनी गोदी में बिठाकर, दादी अपनी गोदी में बिठाकर लोरियां सुनाती थी सुलाने के पहले, मगर उसके पहले एक छोटी सी कहानी, पहले वो कहानी पढ़ती थी दादी, फिर उस कहानी को बहुत छोटी बनाकर के उस बच्चे की भाषा में उसे सुनाया करती थी। और वो कहानी सुन सुन करके बच्चे संसार के पापों से भयभीत होते थे, डरते थे, कभी किसी का अनर्थ नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कहानी याद आ जाती थी, अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मेरा भी कितना बुरा हो जाएगा। मेरी दादी ने सुनाई थी मुझे एक कहानी, अगर कोई उसका दोस्त कोई गलती करता है तो उस दोस्त को भी कहानी सुना देता, मेरी दादी ने सुनाई थी, तू ऐसा करेगा ना तो अंधा हो जाएगा। हाँ, मेरी दादी ने सुनाई थी, तेरे हाथ काट लेंगे अगर तू चोरी करेगा तो। किसने कहा? मेरी दादी ने। तेरी दादी ने कहा था? हाँ, मेरी दादी ने कहा था। बस उस बच्चे के अंदर एक संस्कार पहुंच गया कि चोरी करने से हाथ काट लिए जाते हैं, आंखों से बुरा देखने से आंख फूट जाती है, अंधी हो जाती है। अब बच्चे के अंदर एक दहशत कहो, संस्कार कहो, पहुंच गया उसके अंदर। बस अब वो बच्चा कभी ये दो चीजें नहीं करेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि हाथ काट लेंगे। बच्चा जब रात्रि में भोजन मांगता था तो मां कहती थी सींग उंगाएंगे बेटा। जो रात को खाते हैं उनके सींग उंगाते हैं। तो बच्चा कहता था मम्मी में सींग उंग जाएंगे?
मैं काऊ बन जाऊंगा? हाँ, तुम काऊ हो जाओगे अगर रात को खाओगे तो मम्मी मैं रात को नहीं खाऊंगा। हाँ शाबाश बेटे, फिर तुम अच्छी गुड बॉय बनोगे, अच्छा बेटा बनेगा, राजा बेटा बनेगा। और वो बड़ा खुश हो जाता था और सब दोस्तों से कहता था मैं राजा बेटा हूं। मेरी मम्मी ने कहा है कि जो रात को नहीं खाता वो राजा बेटा बन जाता है। तो कितना संस्कार इन कहानियों से था। मगर शेर तो मद के बल के मद में था। शेर अपने अहंकार में था कि मेरे से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और हंसता था जब उसे याद आता था कि मैंने एक चूहा को छोड़ दिया और चूहा कह रहा था सरकार मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा। वो क्या मेरे काम आएगा? और जब एक बहुत बड़ा शिकारी उस गुफा के अंदर जाल चिपका गया, जाल चिपका गया और ऊपर का ढक्कन जैसे था जो गुफा के ऊपर डाल गया, फंसा गया। और कुछ दिनों के बाद रात्रि में एक दिन शिकारी चुपचाप आया और शेर गुफा के अंदर सो रहा था। अब उसने पूरा जाल उस जाल से कनेक्टेड कर दिया, पूरा जोड़ दिया। अब गुफा के अंदर शेर जाल में फंस गया, शेर जाल में फंस गया। शेर निकलना चाहता है मगर वो जाल उसके साथ खिंच रहा है। शेर गुफा से बाहर खिसकता खिसकता आ गया, पूरा जाल में पैक हो गया। जैसे तुम सर्दी में कंबल से पैक हो जाते हो, चारों तरफ से पांव से भी कंबल दबा लेते हो, सिर से भी कंबल दबा लेते हो, आजू बाजू से भी कंबल दबा लेते हो, और फिर भी कहते हो ठंडी लग रही। अरे बेटा वो एक रजाई हो देख, वो उसमें संदूक में रखी होगी, तेरे पापा ने तो नहीं ली? पापा के पास तो 2 रजाई पहले ही से मम्मी, तो फिर एक रखी होगी ना उसमें। हाँ एक रखी, तो वो निकाल के मेरे ऊपर डाल दे। क्यों, तुझे बहुत ठंड लग रही है क्या? अरे बेटा बहुत जोर से लग रही है, आज लाइट भी गोल है, तुझे पता नहीं, रूम हीटर भी नहीं चला पा रहे हैं, इन्वर्टर भी खराब हो गया, बेटा जल्दी से डाल दे। और उसने रजाई डलवा ली, बिल्कुल पैक, सुई की नोक के बराबर भी कहीं से हवा नहीं आ रही है। और नीति कहती है कि मुंह खोल करके और खिड़की खोल करके सोना चाहिए, मगर हम तो ऐसे पैक हो जाते हैं कि कहीं से भी हवा नहीं आती। हाँ कई बार लोग ऐसे पैक होकर के पंखा जरूर चला लेते हैं। मैं सोचता हूँ, ये अभी कुछ बच्चे बताते हैं कि हम पूरा कंबल अंबल सब ओढ़ करके एसी चला लेते हैं। तो मैंने क्यों चलाया एसी? अरे बोले महाराज जी वो मच्छर रहते हैं ना, तो वो मच्छर भग जाते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं अपने अपने उपकार करने के। अब एक दिन चूहा अपने बिल में से निकल करके देखा, तो उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, हमारे शेर राजा साहब, जंगल के राजा एक जाल में फंस गए। और चूहे ने देखा और फौरन उस जाल के पास चला गया। अब उसने अपने पैने दांतों से, क्योंकि चूहे के दांत बहुत पैने होते हैं, चूहा लकड़ी को खोल देता है, लकड़ी में छेद कर देता है चूहा। और उस चूहे ने उस जाल को काटना शुरू कर दिया। शेर ने देखा, अरे ये तो वही चूहा है जिसे मैं मसल रहा था,
कितना उपकारी है। काश अगर मैं इसे मसल देता, काश इसे मैं मार देता, तो आज मैं इस जाल में सड़ सड़ करके मर जाता। इसलिए दुनिया में कोई आदमी छोटा नहीं है, छोटे से छोटा आदमी भी हमारे जीवन में काम आ सकता है। इसलिए सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, सबसे मित्रता का हाथ बढ़ाओ, दुश्मन किसी को बनाओ ही मत। अगर कोई दुश्मन बन भी जाए तो तुम भले बड़े हो, झुक जाना और उसे जय जिनेंद्र कर लेना और कह देना मुझसे गलती हुई। महाराज कितना कहते हैं कि हम मुनिराज, देखो तो भगवान महावीर ने कितना बड़ा दर्शन बनाया कि तुम झुक जाना, एक तुच्छ जीव के लिए झुक जाना, एक चींटी को बचाने के लिए तुम झुक जाना। अगर वो चींटी तुम्हारे पैर से मर गई और तुम नहीं झुके, तुम्हारा मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। एक चींटी तुम्हारे अहिंसा व्रत को खत्म कर सकती है। कितनी बड़ी बात कहते हैं मुनिराज पूज्य सुधा सागर जी महाराज कि अगर तुम्हें स्वप्न आए कि भगवान महावीर या किसी भी भगवान, जिनेंद्र भगवान का दर्शन तुम्हें होगा, मगर तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। और जिस जगह से भगवान दिखेंगे वहां असंख्यात चींटियां हैं, अनंत चींटियां हैं मान, और कहीं से भी पैर रखने की जगह नहीं है कि तुम उधर आगे जाकर के भगवान को देख सको। बोलो तुम भगवान देखने जाओगे या चींटियों को बचाओगे? भगवान दोबारा नहीं मिलेंगे। मात्र 1 सेकंड के लिए आए हैं दर्शन देने के लिए, और चींटियों की लाइन पर लाइन है, तुम नाक भी नहीं सकते, इतनी चौड़ी लाइन है और कोई रास्ता नहीं है। और भगवान साक्षात भगवान आए हैं, वीतरागी 18 दोषों से रहित, 46 मूल गुणों से युक्त, परम उपकारी, जन जन के कल्याण करता, रत्नत्रय के प्रदाता, मोक्ष मार्गदायक, वो महाशक्ति आई है। तुम उनके चरणों में बैठकर क्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तुम उनके चरणों में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हो। बोलो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे उनके पास? क्यों नहीं जाओगे? साक्षात भगवान है। वाह! तो मुनिराज भी कहते हैं भगवान वापस चले जाएं तो लाखों करोड़ों बार चले जाएं, मगर मेरे पैर से एक चींटी न बचे, मरे। और अगर चींटी बच गई तो मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। और चींटी को मार करके भगवान के दर्शन करने गया तो क्या खाक मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। झुका दिया, एक चींटी के चरणों में झुका दिया, महाव्रती को झुका दिया, मुनिराज को झुका दिया, तुच्छ जीवों के लिए झुका दिया। इसलिए हम अपने जीवन में समझें कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरा कोई भी दुश्मन ना रहे, मैं किसी का दुश्मन ना बनूं और ना मेरा कोई दुश्मन रहे। ऐसी शक्ति दो मां, हे जिनवाणी मां, मुझे ऐसी शक्ति दो। हे तीन लोक के नाथ, मैं किसी का बुरा ना सोच सकूं, मैं किसी का बुरा ना सोच सकूं, मैं सदा सबके काम आता रहूं। और सिंह के अंदर जो अहंकार था वो चूर चूर हो गई, और उसने जाल काट करके शेर को बाहर निकाल दिया, कुतर दिया पूरा जाल, और सिंह बाहर निकल गया। अब उस चूहे को उसने अपने हाथों में लिया, बहुत प्यार किया उस चूहे से और कहा, चूहे राम, तुमने जरूर कहा था कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। छोटा व्यक्ति भी बंधु कभी काम आ जाता है। एक जय जिनेंद्र, एक नमस्ते करने से भी आदमी काम आ जाता है।
जब मैं रनिंग करता था तो हमारे कोच ने कहा कि बेटा बड़ों से नमस्ते किया करो। तो हमने कहा सर जान पहचान नहीं हो फिर नमस्ते करने से क्या मतलब है। बोले तुम 1-2 बार नमस्ते करोगे बेटा तो अपने आप जान पहचान हो जाएगी। तो मैं देख लेता जो आदमी मुझे अच्छा लगता, साफ सुथरा लगता, उसको मैं नमस्ते कर लेता। चलता रहा ये कारोबार। एक दिन स्टेशन छोड़ने के लिए हम एक लड़के को गए, स्कूटर में 3 लोग गए, उसको स्टेशन छोड़ा। हम दोनों वापस आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई। रात का समय था। अब हम गाड़ी को लेकर के हम लोग आ रहे थे। एक कार वाले ने पता नहीं कैसे हम लोगों को पहचान लिया, उसने कार रोक ली और उसने बाहर निकल के कहता बेटा क्या बात हो गई। अरे मैंने कहा अंकल नमस्ते। वही अंकल थे जिनको मैं नमस्ते करता था। जान नहीं पहचान नहीं थी, मात्र नमस्ते की बात थी। तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा गाड़ी पंचर हो गई। अरे तुम तो वहीं रहते हो ना जहां तुम मुझे नमस्ते करते थे। हाँ अंकल। अरे तो यहाँ से तो 3-4-5 किलोमीटर दूर है, ऐसे कब तक घसीट के ले जाओ। एक काम करो, यहाँ से आधा किलोमीटर मेरे दोस्त का बंगला है, मैं गाड़ी लेकर के वहीं खड़ा हूं, तुम आओ। अब उसने वो गाड़ी हमारी वहां रखवाई और हमें अपनी कार में बिठाल करके हम दोनों के घर छोड़ा और कहा बेटा तुम 11 बजे, मैं उसको बोल दिया है, तुम 10-11 बजे के बीच में जाना और अपनी गाड़ी उठा के ले आना। मैंने कहा ठीक है। एक नमस्ते किया था। कोई जान पहचान नहीं थी, किस जाति का है, कौन है, कहां रहता है, हमें कुछ नहीं मालूम, मगर एक नमस्ते ने कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया। कहां जंगल में भटकते, स्टेशन तो वैसे आउट एरिया में होती, रात को कोई लूटपाट कर देता, मारपीट कर देता, गाड़ी छीन लेता, मगर एक नमस्ते के उपकार ने इतना बड़ा उपकार कर दिया कि हमें 5 किलोमीटर हमारे घर छोड़ दिया उसने और गाड़ी हिफाजत से रखवा दी। अगर तुम प्रेम बांटना शुरू कर दो, उपकार करना अपने जीवन में शुरू कर दो, तो मुझे नहीं लगता, मगर अंदर से उपकार करना, दिखावा के नहीं, फॉर्मेलिटी के नहीं, लोगों से वाहवा लूटने के लिए नहीं, अंदर से इतने भीग जाओ उपकार करने में कि उपकार करने के बाद तुम्हें इतनी आत्म शांति मिले। जैसे कल कहा था हार्वर्ड डॉक्टर को, क्या आत्म शांति मिली, 1 गिलास दूध की कीमत। कितना बड़ा उपकार किया कि एक मरते व्यक्ति को, एक मरती बालिका को उसने जीवन दान दिया। जीवन दान देकर के 1 रुपया उसकी दवाई का नहीं लिया। उपकार ऐसे ही होते हैं और ऐसे उपकार जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार तुम्हें ये उपकारी काम आते चले जाते हैं, काम आते चले जाते हैं। पारसनाथ स्वामी ने नाग नागिन का उपकार किया था, वो धरणेन पद्मावती बनकर के उनके उपकार करने के लिए आ गए। बंधुओं, तुम करो अपने अंतरंग से उपकार, परिणामों को इतना निर्मल करो और बदले की भावना मत रखना कभी भी उपकार करते समय कि मैं इसके साथ उपकार करूंगा तो ये इसका बदला मेरे लिए करेगा। कभी नहीं सोचना ये उपकार नहीं है, ये उपकार नहीं है तो व्यापार है, और व्यापार में तो नफा की भावना होती है, फायदे की भावना होती है, और उपकार में उपकार की ही भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, उसमें कोई फायदे की भावना नहीं होती है। उपकारी की, उपकारी की। तो आज मैं जो कल की बात सुनाना चाह रहा था वो आज सुनाने का प्रयास करूंगा। क्या पता उपकार जिंदगी में हमेशा अपने जीवन में धारण करो।
अपनी शक्ति से ज्यादा भी उपकार मत करो, मगर अपनी शक्ति को छुपा करके भी उपकार मत करो। जितना तुम अपने जीवन में कर सकते हो खुशी खुशी उतना करते रहो, करते रहो। अभी लोगों ने कोरोना में बहुत उपकार किया, बहुत भोजन बांटा, मगर कुछ बेईमानों ने उनके उपकार का दुरुपयोग किया। जिनके घरों में खाने पीने का महीनों का 6-6 महीने का सामान रखा था, उन बेईमानों ने भी आटा, गेहूं, चावल, तेल, घी सब उनसे प्राप्त कर लिया। उपकार करने वाले को कोई दोष नहीं, मगर जिसने ये बेईमानी छल कपट किया है वो कभी ना कभी जीवन में कष्ट पाएगा, क्योंकि दूसरे को नहीं मिला। दूसरा भूखा तड़प रहा था, तेरे घर में 6 महीने का रखा था और उसके बाद भी तूने उनसे ले लिया। ये व्यक्ति लोभी, लालची, तृष्णालु, ये अपने जीवन में सड़ सड़ के मरते हैं नंदू। दूसरे का हिस्सा खा रहे हो, दूसरा भूखा तड़प रहा है और तुम बेईमानी से, गुंडागर्दी से, अपने प्रभाव से, दादागिरी से, गाली गलौज से छीन झपट करके तुम लेकर के आ गए, धोखेबाजी करके लेकर के आ गए। तो प्रकृति कहती है आज तू बलवान है। कब जब तू निर्बल होगा और जिसके हिस्से का तूने छीना है वो बलवान होगा, वो तेरा जीवन मसल देगा, मसल देगा। अपने परिणाम निर्मल रखें। तो उज्जैनी नगरी में एक धनपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक बड़ा विख्यात राजा था, बड़ा ख्याति प्राप्त था और उनकी धनवती नाम की रानी थी। राजा रानी बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और बड़ी भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद, पूजन पाठ आदि सब किया करते थे। और एक दिन रानी लक्ष्मी दासी के साथ अपने उद्यान में बैठी बैठी आत्मचिंतन कर रही थी, पंच परमेश्वरी की आराधना कर रही थी, उनका जाप कर रही थी और चिंतन मनन में भी लीन थी। उसी समय उस उज्जैनी नगरी की नगरनार यानी गणिका, नित्यांगना उसी उद्यान में, उसी बगीचे में घूमने के लिए आई। उसने रानी के गले में एक 9 लखा हार देखा और वो सीधे लौट गई और अपने घर चली गई। और घर जाकर के अपने पलंग के ऊपर अपने शरीर की हालत विकृत करके, बालों को फैलाकर, बड़ा उदास मायूस चेहरा बनाकर लेट गई। उसका आशिक एक दृढ़ सूर्य नाम का एक चोर था। वो उसके पास आया जाया करता था। उसके आने का समय था और इसने अपना त्रिया चरित्र फैला दिया। जैसे ही वह चोर उसके घर पहुंचा तो ये जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। दृढ़ चोर ने पूछा, तुम्हारा अपमान किसने किया है? तुम्हें किसने सताया है? तुम्हें किसने मारा पीटा, क्या किया? मुझे बताओ। आज वो जीवित नहीं रहेगा। लोग जानते नहीं मैं कौन हूं,
और ये नित्यांगना मेरी है, ये गणिका मेरी है। और उसने क्या स्वांग रचे, वह चोर पागल हो गया, द्वैत सूर्य पागल हो गया उसके गम में। बहुत समझाने के बाद, पूछने के बाद उसने कहा कि मैं आज मर जाऊंगी। बोले क्यों? बोले लक्ष्मीवती के गले में जो 9 लखा हार है, अगर वो हार मुझे जब तक मेरे गले में नहीं आएगा तब तक तो मेरी हार ही हार है, मैं मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। क्योंकि ये गणिकाएं, ये परिस्थितियां केवल धन के लालच में ही जीती, इनकी जिंदगी धन से ही चलती, इन्हें धन से मतलब होता है। जब तक इन्हें धन मिलता रहेगा तब तक ये तुम्हारे साथ, और जिस दिन इन्हें धन मिलना बंद हो गया उसी दिन ये तुम्हारे विनाश में लग जाएंगी, तुम्हारे जीवन का सत्यानाश करने में लग जाएंगी। चारुदत्त की कथा सबको मालूम है, और नहीं मालूम हो तो फिर हम सुना देंगे। जितनी भी इनके चक्करों में पड़ा आदमी, वो धन के बल पर इन्हें संभाल के रखता है, ऐसे नहीं संभलती है। कहते ना पैसा फेंको, पैसा फेंकते जाओ तो ये तुम्हारे अंडर में बनी रहेंगी, और जिस दिन तुमने इनकी इच्छा पूरी नहीं की उसी दिन तुम्हारे विरोध में खड़ी हो सकती, तुम्हारी जान भी ले सकती है। इनका कोई धर्म नहीं होता बंधुओं, जैसे नेता का कोई धर्म नहीं होता। नेता कहां जाना पड़े, कहां चला जाए, कहां क्या कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार इन नित्यांगनाओं का, इन परिस्थितियों का कोई धर्म नहीं होता बंधुओं। जब पहले ही ये धर्म से भ्रष्ट है तो इसका धर्म क्या होगा? और वह नित्यांगना उस दृढ़ सूर से अपने अंदर की बात ऐसे छल कपट और बेईमानी से कहती है। पहले तो उसे इतना दलित कर दिया, इतना दुखी कर दिया अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने त्रिया चरित्र के माध्यम से। और जब वह दृढ़ सूर्य इतना दलित और पतित हो गया तब उसे और पानी के पे चढ़ाकर कहा कि वो हार मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो, नहीं तो कल प्रातः काल मेरी लाश मिलेगी। ये पता नहीं किन किन को धमकियां देकर के मरने की धमकियां दे देती है। जिससे माल ऐंठना होता है उसको मरने की धमकियां देकर के माल ऐंठ लेती है। पता नहीं नारी में ऐसे क्या कला होती है कि एक ऐसा माहौल बनाती है कि द्रवीभूत कर देती है बड़े बड़े मुछंदर को, और फिर कहेगी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सही में मान गए और ले भी आए, चलो अब ले आए तो मैं ले ही लेती हूँ। बहुत सियानी होती है। और वह दृढ़ शूर कहता है तू चिंता मत कर, मैं लेके आता हूं। मगर कहता है राजा के राजमहल में जाना पड़ेगा, रानी की ग्रीवा से हार चुराना, जान हथेली पे रखकर ले जाना है। फिर भी मैं तुझे जी भर के चाहता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, मैं हार ला करके दूंगा तुझे। और वह हार लेने के लिए उस अर्धरात्रि में चला गया। रानी राजमहल के पुनः उद्यान में 4 बजे प्रातःकाल पर मुहूर्त में उद्यान में बैठकर के आत्मचिंतन कर रही थी। दासियां यत्र तत्र
पहरा दे रही थी, मगर स्त्री के भेष में ध्वजसूर आया, एक दासी के भेष में बन करके आया, स्त्रियों के कपड़े पहन करके आया और धन लक्ष्मी के नजदीक पहुंच घूमता घामता और एक झटके में हार तोड़ा और लेकर के भागने लगा। इतने में दासियों ने चिल्लाया, चोर 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 चोर। पहरेदार उठ करके आ गए और उसे पकड़ लिया गया और राजा ने कहा, आज ही इसे फांसी दे दो। चाणक्य की नीति अपनाओ। चाणक्य कहता है, अगर कांटा लगा है तो इस कांटे को आज ही जड़ से खत्म कर दो और इसे उखाड़ करके इसमें मट्ठा डाल दो, इसमें दोबारा ये कांटा पैदा ना हो। छाछ डाल दो, मट्ठा मतलब छाछ डाल दो। तो ये कांटा, उसने सारे कांटे आसपास के जंगल के सब काट करके फेंक दिए चाणक्य और मट्ठा डालता गया, मट्ठा डालता गया, मट्ठा डालता गया, सारे कांटे खत्म कर दिए। राजा भी वही नीति अपनाता है। इस चोर को अगर माफ कर दिया तो ये पुनः चोरी करने आएगा, इसलिए ये सुधरने वाला तो है नहीं और ये पापी अत्याचारी पुनः इसी प्रकार की चोरी करेगा। और इसे फांसी की सजा दी जाए। ध्वजसूर के लिए पकड़ा, क्योंकि रत्न का हार था, 9 लाख का हार, वो तो वैसे ही चमक रहा था अंधेरे में। तुम्हारी साड़ियों में नकली डायमंड लगे हुए अभी वहीं से झिलमिलाते हैं, थोड़ी सी कोई लाइट पड़ती है तो वो झिलमिलाते हैं, ये झूमरी चमकते हैं, फिर तो वो असली डायमंड थे, रत्न थे, वो चमक रहे थे। चोर पकड़ गया चोर। और उस चोर के पकड़ने पर राजसभा में ले जाने के बाद राजा ने तत्काल सजा घोषित कर दी कि इसे फांसी की सजा दी जाए। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि हे ध्वजसूर्य, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, मेरी अंतिम इच्छा है कि कोई भी दुनिया का आदमी परिस्थितियों के चक्कर में ना फंसे। खास अगर मैं इन परिस्थितियों के चक्कर में नहीं फंसता तो आज मेरी फांसी नहीं होती। हर व्यक्ति को अपनी अपनी पत्नी में संतुष्ट, अपने अपने पतियों में संतुष्ट रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है आज देश के नगर के लिए, और मेरी भावना है कि कोई भी आदमी इस निकृष्ट काल में अपना जीवन यापन न करे, क्योंकि उसके जीवन में अनेक प्रकार की अशांति ही पैदा होती है। अशांति ही पैदा करती है दूसरी स्त्री, कभी शांति नहीं दे सकती दूसरी स्त्री। अगर तुम्हें 1 घंटे की शांति देगी तो 5 घंटे का तनाव देगी। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल धन से मतलब होता है, धन से मतलब होता है। और ऐसे लोगों के किन किन से क्या संबंध रहते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम 24 घंटे थोड़ी उनके पास बैठे हो। ये तो धोबी के घाट से कम नहीं है। जैसे धोबी के घाट पर न जाने कौन कौन जाति के कपड़े धुलते हैं, उसी प्रकार इनके पास न जाने कौन कौन आता है। उसने कहा, और उसकी बात सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, मैं विचार करूंगा और इसे फांसी दे दो। प्रातः काल फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई।
और वह बसंत सेना उस गणिका का नाम था। आसक्ति में विवश थी वो, और उसने हार के स्वप्न देख रही थी। और जब प्रातःकाल उसे पता चला कि रात्रि में चोरी करने वाला वह दृढ़ सूर्य फांसी पे लटकाया जाएगा आज जंगल में, ऐसे स्थान पर जहां पर रास्ता तो था मगर ज्यादा लोग उस रास्ते से नहीं निकलते थे, और उस चोर को फांसी दे दी गई और जल्लाद फांसी देकर के चले गए। मगर वो जीवित था, मरा नहीं था, मरा नहीं था। जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए एक सेठ धनदत्त नाम के सेठ जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए जिनालय जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि आदमी लटका है और वो इशारा कर रहा है, मुझे पानी दे दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मरते मरते एक गिलास पानी की चाय रखता हूं। धनदत्त सेठ विचार करता है कि इसे पानी न देकर इसे कुछ ऐसा इसके साथ किया जाए जिसकी सदगति हो जाए। देखना, धर्मात्मा आदमी हमेशा उपकार करना सोचता है, हमेशा उपकार करना सोचता है कि ये मर तो रहा है, मरेगा, फांसी से कोई उतार नहीं सकता क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से, राज दरबार से फांसी लगी है, ये लटका लटका मर जाएगा, क्यों ना इसे कुछ ऐसी बात बताई जाए जिसके कारण इस सदगति को प्राप्त हो जाए। अंतमति के समय, अंत समय अगर मति को बदल दिया जाए तो गति सुधर जाती है। अगर आयु बंद नहीं हुआ है तो, क्योंकि जीवन में आयु बंद के कारण मिलते तो है, कोई जरूरी नहीं कि पहले बार मिले उसी समय आयु बंद हो जाए, दूसरी बार मिले, अंत समय भी आयु बंद, मरने के पहले पहले आयु बंद जरूर होता है। अगली गति का उसके प्राण अटके हुए थे पानी में। जिनदत्त सेठ कहता, भैया मैंने एक मंत्र की सिद्धि की है और अगर मैं पानी लेने चला जाऊंगा तो वो मंत्र भूल जाऊंगा, तो एक काम कर, मैं तुझे वो मंत्र सिखा देता हूं, तो वो मंत्र जपना और मैं पानी लेकर के आता हूं। सेठ को तो बहाना चाहिए था और कहा कि तू एक काम कर, पानी का त्याग कर दे, जब तक मैं पानी लेकर के नहीं आऊं तब तक का त्याग करके, और इस महामंत्र को, नमोकार मंत्र को तू सीख और मैं सिखाता हूं। और वो नमोकार मंत्र उस चोर को, दृढ़ सूर्य को सेठ जी ने सिखाया। वहीं पूजन की थाली रख दी, सब कुछ रख दिया वहीं पर, और मंत्र सिखाने में लग गए, मंत्र सिखाने में लग गए। और सेठ ने मंत्र सिखाया और कहा, तुम इसका स्मरण करो, कब तक? जब तक मैं पानी लेकर के ना आऊं, जब तक का पानी का भी त्याग कर दो, आएगा ही नहीं जब तक, जब मैं लाऊंगा जब ही तो तुम पियोगे, इसलिए त्याग कर दो।
त्यागी, शूरवीर और सत्य, ये तीन ही महान होते हैं दुनिया के अंदर, मैंने एक दिन कहा था। और ये तीन गुण जिसके पास हैं वो दुनिया में महान है। इसलिए दोस्त, तुम इस मंत्र का जाप करो और पानी का त्याग करो और बिल्कुल सत्यता तुम अपने मन में धारण करो। उसने कहा पानी तो लाओगे? बोले बिल्कुल पानी तो लाऊंगा, मैं घर से पानी लाऊंगा, छना पानी लाऊंगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें कोई गंदा पानी यहां वहां का नहीं पिलाऊंगा, शुद्ध पानी लाऊंगा, मगर तुम इस मंत्र का स्मरण करना, बहुत भक्ति से करना, और जब तक मैं पानी नहीं लाऊं जब तक पानी का त्याग कर देना, कि जब तक सेठ पानी लेकर के नहीं आएगा जब तक मैं पानी का त्याग करता हूं। उसे त्यागी भी बना दिया, उसे सत्यवान भी बना दिया, उसे सूरवीर बना दिया। और सेठ जी छुप गए, वहीं पर बैठ गए कहीं पेड़ों की आड़ में, और वो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरण को प्राप्त हो गया। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरण को प्राप्त हो गया। और किसी एक चुगलखोर कहो ने देख लिया कि धनदत्त सेठ चोर से वार्तालाप कर रहे थे। धनदत्त सेठ चोर से बातचीत कर रहे थे। जरूर उसकी चोरी में, चोरी के माल खरीदने में धनदत्त सेठ का हाथ होगा। हो सकता है सेठ जी ने हार चुरवाया हो महारानी साहब का, और उस हार को खुद खरीद लेते उससे, मगर सेठ निश्चिंत था। और यह दृढ़ सूर्य उस महामंत्र के प्रभाव से मरकर के स्वर्ग में देव हो गया, मरकर के स्वर्ग में देव हो गया। धनदत्त सेठ, स्वर्ग की व्यवस्था है, उत्पात सैया से उठता है आदमी, उधर कोई गर्भ धारण नहीं होता स्वर्ग के अंदर, कोई 9 महीने नहीं लगते बच्चे को जन्म देने में। वहां तो 4 समय के पहले पहले जीव यहां से मरा हो, 4 समय के पहले पहले वो अपने मां के गर्भ में सारे जीव पहुंच जाते हैं और स्वर्ग में उत्पात सैया में पहुंच जाते हैं। 4 समय किसे कहते हैं? ये उंगली घुमा दी, असंख्यात समय हो गए इसमें। साइंस बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं आत्मा की पकड़ कर लूं। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था, जब सुना था एक मरणासन आदमी का भजन करके साइंस ने आत्मा का, सोल का भजन करना चाहता है। वर्तमान का विज्ञान आत्मा को पकड़ना चाहता है। ये 100 जन्म भी रख लें, क्या लाख जन्म भी रख लें, ना आत्मा का भजन होता है और न उसे ये देख सकते हो, ना पकड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते बंधुओं। आत्मा एक ऐसी सूक्ष्म है कि वो ना गलती है, ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है, कुछ नहीं होता उसका, और पूरे शरीर में व्याप्त है। और तुम पूरे शरीर की चीड़ा फाड़ी कर लो तो भी कोई माई का लाल आत्मा नहीं निकाल सकता। जैसे दूध में घी है, मगर क्या दूध में से घी ऐसे छन्नी में से छान करके निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। फिर कहते हैं दूध में घी है, तिल में तेल है, तिल में से तेल दिखता है क्या? अगर तिल थोड़े से जेब में रख लो तो तेल जेब में आ जाता है क्या? मगर कहां है वो तेल? दिखता है क्या? चट्टान में पानी है, मगर क्या चट्टान में से दिखता है पानी? चट्टान फोड़ने से, तिल को घानी में पेलने से और दूध को तपाने से घी निकलता है, तेल निकलता है और
पानी निकलता है, उसी प्रकार शरीर को तपाने से आत्मा निखरती है। आत्मा किसी के पकड़ में नहीं आती, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। सारे दुनिया के विज्ञान एक साथ आ जाएं तो भी हमारी इस आत्मा को पकड़ नहीं सकते। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी बहुत हो चुके हैं। फिर इन्होंने कांच के कमरे में बंद कर दिया एक मरणासन आदमी को, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं से तो निकलेगी आत्मा, कांच तो क्रैक होगा, अपन समझ जाएंगे यहां से निकली। आत्मा कांच फोड़ के निकलेगी? अरे वो तो इतनी सूक्ष्म है कि वो कहीं से भी निकल सकती है और एक स्क्रैच भी नहीं आए। और वो आदमी मर गया, उसकी आत्मा निकल गई, मगर ये नहीं पकड़ पाए। कोई दुनिया की ताकत आत्मा को नहीं पकड़ सकती। ये मात्र केवली गंभ विषय है, केवली ही उसे जान सकते हैं। सर्वज्ञ कहो, केवली कहो, अनंत कहो, ये ही पहचान सकते हैं। ऐसी परमात्मा तो स्वर्ग में उत्पात सैयाएं होती हैं, और उन उत्पात सैया में जीव जाता है। और उस एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 15-16 साल का बच्चा जैसा होता है, उत्पात सैया से उठ करके खड़ा हो जाता है। वह चोर का जीव, दृढ़ सूर्य का चोर, वह भी वहां उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि अरे मैं यहां कहां से आया? अवधि ज्ञान पैदा हुआ, उसने अवधि ज्ञान लगाया, अरे मैं तो चोर था, और मैं अपनी उस गणिका के लिए, नित्यांगना के लिए हार चुराने गया था। उस हार चुराने के में मुझे फांसी की सजा हुई, मगर धनदत्त सेठ ने मुझे पंच नमस्कार मंत्र दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से उसे जपते जपते आज मैं स्वर्ग में देव हुआ हूं। इतना विचार ही कर रहा था, सारे देवताओं ने कहा स्नानागार में चलिए, और उसे स्नानागार में ले गए। फिर जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय में ले गए। वहां उन्होंने अभिषेक पूजन किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। अभिषेक पूजन किया, और नहीं भी करता तो कुल देवता मान करके अभिषेक करता। स्वर्ग में अभिषेक करना अनिवार्य है, जो भी देव बनेगा वो अभिषेक करे। सम्यक दृष्टि देव है तो वो जिनेंद्र भगवान मान करके अभिषेक करेगा, और मिथ्या दृष्टि है तो वह कुल देवता मान करके अभिषेक करेगा, मगर अभिषेक करना ही पड़ेगा। और वह अभिषेक कर रहा है, क्योंकि स्वर्गों में कोई दिन और रात नहीं होते हैं, इसलिए अपन उसे अभी अभिषेक करने दो। कल फिर देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। उपकार की चर्चा अपनी 2 दिन से चल रही है, और वह दृढ़ सूर्य मर करके स्वर्ग में देव हो गया है। धनदत्त सेठ के ऊपर लोगों की खुसर पुसर चालू हो गई है। हो सकता है कि राजा साहब के पास भी उनकी शिकायत हो जाए कि दृढ़ सूर्य से इनका कोई संबंध था, क्योंकि दूसरों को फंसाने में लोगों को बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्यों लोगों की ऐसी धारणा बनती जा रही है कि हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, हम तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। हम तो गिर ही रहे हैं, हम तुम्हें भी गिराएंगे। ऐसी छोटी बुद्धि, ओछी बुद्धि आज लोगों की होती चली जा रही है। लोगों के अंदर विशालता नहीं आ रही है, पवित्रता नहीं आ रही है। लोग अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता।
सब कुछ है, सब कुछ है, दुनिया के सारे सुख हैं, उसके बाद भी अंदर टीस है, अंदर वेदना है, घुटन है। भले हम ऊपर से कितना कहें कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, मगर ऐसी टीसें अंदर चुभ रही हैं, अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ हो रही हैं, और उसी में हम अपना मन कई बार खराब कर लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगर हम अपने अंदर से इन सारी चीजों को निकाल दें और उपकार करने में अपना समय, जितना हम इधर उधर की बातों में अपने मन को उलझाते हैं, राग देश कसायों में हम अपने मन को फंसाते हैं, अगर हम दिन में एक बार एक व्यक्ति का उपकार करना हम अपने जीवन में सीख जाए कि हमें उपकार, एक व्यक्ति का आज उपकार करना है, बस मैं कहता हूं नियम से तुम्हारे अंदर आत्म शांति होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। एक आदमी था, वो बहुत परेशान रहता था, और सारे मोहल्ले में वो किसान था, तो उसकी परेशानी, कभी बारिश नहीं हो रही तो खेती खराब, कभी ज्यादा बारिश हो गई तो खेती खराब, कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, कभी बच्चों से झगड़ा हो गया, कभी मोहल्ले पड़ोस वालों से झगड़ा हो गया। वो इतना दुखी था, इतना दुखी था जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी ने उसे सलाह दी कि तुम एक यज्ञ करा लो, उसने यज्ञ करा लिया, 8-15 दिन की शांति रही, फिर वैसे ही कर। फिर किसी ने कहा कि भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले 3-4 गांव के बाद, 5 गांव के बाद जाना तुम, वहां एक संत पधारे, वो संत तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। गौतम बुद्ध थे मान लो, वो गया, और गौतम बुद्ध ने पूछा क्यों भाई, कैसे आए? बोले मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या परेशानी है? बोले मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं, इतनी परेशानियां हैं मुझे, मैं कौन कौन सी परेशानी बताऊं? बोले वैसे जैसे? बोले कभी पत्नी झगड़ देती है, 2-2, 3-3 दिन नहीं बोलती है, खाना नहीं परोसती है, कभी बच्चे उपद्रव कर देते हैं, कभी नुकसान कर देते हैं बच्चे, कभी कप फ्रिज फोड़ देते हैं, कभी टीवी फोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बड़ी दुखी हूं मैं। कभी बारिश नहीं होती है तो सारा बीज खराब हो जाता है, कभी इतनी बारिश हो जाती है कि सारी फसल गल जाती है, बहुत परेशान हूं, 1 मिनट का सुख नहीं है मेरे अंदर, मैं दुखी दुखी। तो बौद्ध कहते हैं कि तुम्हें 83 समस्याएं हैं तुम्हारे ऊपर। वो कहता बौद्ध जी तुमने सही पहचाना। तो बौद्ध कहते हम तुम्हारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। बोले वाह, लोगों ने बड़ी तारीफ कर करके तुम्हारे पास मुझे भेजा, तो तुमसे अच्छे थे, एक पंडित जी थे, वो हमारे गांव में आए थे, उन्होंने यज्ञ कराया था। तो बोले तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गई उनके यज्ञ करने से? बोले नहीं, 8-15 दिन तक तो शांति रही है, मगर फिर वही समस्याएं। बोले यज्ञ से कुछ नहीं होने वाला। बोले फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा कि तुम रोज प्रातःकाल उठ करके एक व्यक्ति का उपकार करना शुरू कर दो, एक व्यक्ति का उपकार करना शुरू कर दो, और ये तुम्हारी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तुम समस्या स्वयं पैदा करते हो, समस्या कहीं से आती नहीं। समस्या तुम अपने अंदर पैदा करते हो, और अंदर पैदा करके उसे अपने मुख से उगलते हो, अपने चेहरे से दिखाते हो, अपने हाथ पांव से उसे व्यक्तिकरण करते हो, और तुम उन समस्याओं में उलझते जा रहे हो। तुम्हारी शांति भंग हो चुकी है, तुमने इतनी समस्याएं अपने अंदर पैदा कर ली हैं कि तुम्हें हर व्यक्ति नफरत पैदा कराता है, हर व्यक्ति से तुम घृणा पैदा करते हो, क्योंकि अंदर से तुम घुट रहे हो, अंदर से तुम जल रहे हो। तो तुम आज, तुम्हारी समस्या का एक ही निदान है, एक ही इलाज है, एक ही उपचार है
कि तुम आज से एक व्यक्ति का उपकार करना शुरू कर दो। एक व्यक्ति के प्रति तुम अपने परिणाम अच्छे करना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और उसने कहा ठीक। और वो लौट करके आया। लोगों ने कहा कि क्यों भाई गौतम बुद्ध ने तुम्हें, बोले उन्होंने एक नुस्खा दिया है, उस नुस्खा को मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। बोले ठीक। और उसने एक व्यक्ति की सहायता करना शुरू कर दिया, एक व्यक्ति का उपकार करना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद गांव वालों ने कहा क्यों भाई कैसा है? बोले मुझे अब बहुत मानसिक शांति है, मेरी समस्याएं एक एक होकर के कम होती चली जा रही हैं। अब मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं, मेरी पत्नी भी अब लड़ती नहीं मुझसे, रोज बड़े विनय से मुझे भोजन परोसती है, हर समय मेरा ख्याल रखती है। मैं जब बाहर से आता हूं मेरे हाथ का थैला वो ले लेती है, मुझे एक जग पानी देती है कि लो हाथ पैर धो लो। और पहले तो हमेशा चिड़चिड़ाती बड़बड़ाती रहती थी। लोगों ने कहा अच्छा, तो गौतम बुद्ध ने तुम्हें बहुत अच्छा नुस्खा दिया? बोले हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा नुस्खा दिया। मुझे लगता है कि 6 महीने में मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मैं दूसरों की समस्याओं का निवारण करने वाला स्वयं में बन जाऊंगा। मैं दूसरों का उपकार करने में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने उपकार करने से जो मुझे आत्म शांति मिलती है वो शांति दुनिया के किसी कोने में जाने से नहीं मिलेगी। बौद्धों ने जो मुझे नुस्खा दिया उस नुस्खा को मैं भी जीवन में पालन कर रहा हूं और उस नुस्खे के माध्यम से मुझे अपार शांति है। आपका समय हुआ 7 मिनट ज्यादा हुए, आई एम सॉरी प्लीज। मैं यही चाहता हूं कि आप भी उपकारी बने और उपकारी के उपकार को कभी भूले ना अपने जीवन में, और सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।